नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर। मैनपुरी से मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। लोकेशन मैनपुरी पहुंचे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने अपने 10 सूत्री ज्ञापन को एसडी मंजली सिंह को प्रधानमंत्री के नाम संबोधित करते हुए ज्ञापन सौंपा और उन्होंने इस दौरान बीजेपी द्वारा लाए गए यूजीसी के काले कानून के विरोध में जमकर निशाना साधा तो वही आगामी चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती को समर्थन की बात करते हुए नजर आए। इसमें उन्होंने तर्क भी दिया कि केवल बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने ही स्वर्ण के खिलाफ हो रहे इस यूजीसी कानून के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई है और अगर आगे भी उन्होंने साथ दिया तो हम सभी श्रवण समाज के लोग बसपा के साथ खड़े दिखाई देंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए ये खास रिपोर्ट। पूरी में आए हैं, किस कारण आए हैं और क्या मतलब विशेष यहाँ पे मैनपुरी में है? एक असंवैधानिक बिल पास किया गया है संसद में और उसे लागू भी कर दिया गया है यूजीसी के द्वारा। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 को रोल बैक करने के लिए हम लोगों ने यानी सामान्य वर्ग के जितने भी संगठन हैं उन संगठनों के प्रमुखों ने एक फेडरेशन बनाया है, स्वर्ण समाज समन्वय समिति, और उसका एक आयोजन है, महा है 8 मार्च रामलीला मैदान दिल्ली दोपहर 12 बजे। उस आयोजन को सफल बनाने के लिए हम लोग आमंत्रण यात्रा के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यात्रा कर रहे हैं ताकि बड़ी संख्या में सामान्य वर्ग का व्यक्ति वहां पहुंच सके और यूजीसी काला कानून क्यों है वो जान सके। तो आपके माध्यम से मैं मैनपुरी के समस्त सामान्य वर्ग के नागरिकों से आग्रह करूंगा और आमंत्रण भी प्रेषित करूंगा कि वो 8 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में 12 बजे पहुंचे। अच्छा, एक तरफ तो बीजेपी सरकार जो तमाम सम्मेलन आयोजित करा रही है कि हिंदू सब एक हैं, लेकिन ये यूजीसी एक्ट लाने के बाद कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं खटास पैदा हुई है। बिल्कुल, ये सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपको समझा दूं भाई, आज तक ये आपने महासम्मेलन क्यों नहीं कराया? अचानक जब यूजीसी जो एक काला कानून आप लाए और इससे आक्रोश फैला सामान्य वर्ग में, तो आपको हिंदू सम्मेलन की याद आ गई। यानी इनको ये पता चल गया है कि इन्होंने गलत निर्णय ले लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो मोर्चा था उस पर हमने सफलता हासिल की है। आंदोलन का मोर्चा 8 तारीख का है। सांसदों से हमारी मुलाकात जारी है और प्रिंट मीडिया डिजिटल मीडिया से हमारा विशेष आग्रह है कि आप हमें साथ सहकार दें ताकि युद्ध स्तर पे हम भारत देश के प्रत्येक सामान्य वर्ग के नागरिक तक ये पहुंचा सके कि आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो चुका है। यूजीसी का जो कानून आया है उसमें ये साफ लिख दिया है कि आप अपराधी हो और आपका जो छात्र छात्रा है यदि वो उस पर आरोप लगते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी और जिसने फरियाद की है उसकी पहचान छुपाई जाएगी, गुप्त रखी जाएगी, और यदि आप निर्दोष छूट भी जाते हैं तो फरियादी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जो समन्वय समिति इन्होंने बनाई, जो समिति बनाई समता समिति, उसमें भी सामान्य वर्ग का कोई उल्लेख नहीं किया, ना उन्होंने उस समिति में लिया है। और ये गजट जो इन्होंने पास किया है, जो एक गैर संवैधानिक गजट है, जो हमें संविधान में जो 14, 15 और 21 आर्टिकल में जो हमें अधिकार दिए हैं उसका खुला उल्लंघन किया है, तो इसे रोल बैक करवाना अति आवश्यक है। विसंगतियां कई सारी है, उन विसंगति को दूर करने के लिए इसे रोल बैक करवाना अति आवश्यक है। इसलिए हम लोग रोल बैक कराने के लिए पूरे भारत वर्ष में ज्ञापन के माध्यम से सरकार को 13 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक का समय दे दिया। अब 8 मार्च किस को तरीके की रणनीति बनाई है आप लोगों ने? साहब, 8 मार्च को भारत वर्ष से सामान्य वर्ग का लाखों नागरिक वहां पर इकट्ठा होगा और इस यूजीसी को रोल बैक करवाएगा। या तो यूजीसी रोल बैक होगा या फिर ये केंद्र सरकार रोल बैक होगी, क्योंकि अब किसी भी कीमत में हम हमारे बच्चों पे ये प्रहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें पता है, मैं आपके माध्यम से ये भी कहूंगा सामान्य वर्ग के नागरिकों को, आपके वोटों की इनको जरूरत नहीं है, इन्हें वोट मत दो, इनका बहिष्कार करो। और आपके माध्यम से मैं शपथ भी दिलाता हूं कि जब तक ये यूजीसी रोल बैक ना हो तब तक भाजपा का बहिष्कार हमें हमारे कुलदेवी की कसम खा के लेना होगा। और ये कार्य हम कर रहे हैं, तो जो भी हुआ है गलत हुआ है और इसे रोल बैक करवाना ये हम सबका दायित्व बनता है। तो सरकार ने गलती की है और ये जो गलती है उस गलती का हम लोग जवाब देने के लिए मैदान में कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी और बीएसपी सुप्रीमो जो मायावती जी हैं वो कहीं ना कहीं सवर्णों के ये कुछ बात नजर आई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये नेता है ये जननायक है, इस लोकतंत्र के राजा हैं।
मायावती जी, माननीय मायावती जी ने इतना अच्छा ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि भाई ये गलत है और इसमें जो विसंगतियां दूर करे ताकि सब इसमें भाईचारा बना रहे। साहब ये जो बात उन्होंने कही, यही बात क्या बाकी सांसद नहीं कह सकते? क्या बाकी पार्टी के मुखिया नहीं कह सकते? साहब जब उन्होंने ये नोटिस किया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि इसमें विसंगतियां हैं, तो फिर ये जो सरकार जो सदन में इस बिल को पास कर चुकी है इसको रोल बैक करने में आपत्ति क्या है? तो साहब दुर्भाग्य है कि हमारे कोटे से ये सांसद बनते हैं, हमारे वोट से ये सांसद बनते हैं और जब हमारे बच्चों में प्रहार होता है संसद भवन में तो ये उस पर आपत्ति दर्ज नहीं करते। तो इस बार तो इनको भी उखाड़ फेंकने की हमने तैयारी के लिए साहब, हम गांव-गांव जा रहे हैं, हम जिले तहसील जा रहे हैं और हम इनका बहिष्कार करा रहे हैं और इनको उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। हमने कह दिया है, चाहे वो स्थानिक चुनाव हो, चाहे आपका विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, भाजपा किसी कीमत में सत्ता में नहीं आनी चाहिए। साहब आप समझिए, पुरुषोत्तम रूपाला ये पगड़ी पर अपमान किया, स्वाभिमान पर जब बात आई तो हमने 240 पे समेट दिया, तब सिर्फ क्षत्रिय थे और अब तो सामान्य वर्ग पूरा आ गया। तो अब सोचो इनकी क्या हालत होगी। तो ये यूजीसी रोल बैक नहीं करेंगे तो साहब इनका खात्मा सुनिश्चित है। क्या अगर 2027 के जो चुनाव हैं, क्या अगर जो भी पार्टी अगर सवर्णों की बात उठाती तो क्या सवर्ण उसके साथ मूव होगा? खुला समर्थन। सामान्य वर्ग को लेकर जो भी पार्टी है वो हमारा साथ देगी, यूजीसी रोल बैक करवाने में हमारी सहायता करेगी। उस पार्टी को हम लोग खुला समर्थन करेंगे, उससे सत्ता में लाने में हमारे एडी का जोड़ लगा दे। और सब 50% से भी ज्यादा हम सामान्य वर्ग के लोग हैं, तो जो पार्टी हमारी सहायता करेगी उसके साथ तो हम 100% बिल्कुल हेल्प प्रूफ रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात। क्यों नहीं भाई आवश्यकता पड़ी जब मायावती जी, माननीय मायावती जी जब हर विषय पे हमारे पक्ष में स्टेटमेंट दे रही है, वो हमारे पक्ष में ट्वीट कर रही है, तो सब बहुजन समाज पार्टी भी तो इसी देश की पार्टी है। और यदि वो आज हमारे हर विषय पर हमारे पर हो रही जो प्रताड़ना उस पर यदि अपनी बात रख रही है, ट्वीट कर रही है और मीडिया के माध्यम से अपनी बात हम तक पहुंचा रही, तो साहब जरूरत पड़ने पे बीएसपी का भी समर्थन करने में हम क्यों पीछे हटेंगे? साहब नहीं हटेंगे बिल्कुल। ठीक, धन्यवाद।